नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। एक क्वेश्चन इस लेक्चर से क्या है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक लेटेस्ट डेटा 3 दिन पहले जैसे डेटा आया है। 2024 का विश्व का हैप्पीनेस इंडेक्स। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पर्सनली इसको बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं मानता हूँ, लेकिन स्टिल एग्जाम बड़ा सिग्निफिकेंट मानता है। और लगभग शायद ही कोई ऐसा साल बीता है कि इसको पीसीएस, आरओ या अन्य जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं, इवन नॉर्मल वनडे एग्जाम है, उसमें भी इसको सीधा सीधा पूछा गया है। जो उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा लिस्टिंग करके देते हैं, कई चीज़ें आगे पीछे भी कर देते हैं, लेकिन जो बेसिक एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम होते हैं या नॉर्मल एग्जाम होते हैं वनडे, उसमें स्ट्रेट पूछ लेते हैं। तो चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि 2012 से अस्तित्व में है। इसका लक्ष्य है कि जो एसडीजी गोल्स हैं उसके ऊपर कार्य करना, उसको प्रमोट करना और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना पूरे विश्व भर में। इसके लिए ये ऑक्सफोर्ड की एक संस्था है गैलप करके, उसके साथ टाई अप करके हर वर्ष एक रैंकिंग निकाली जाती है कि कौन सा देश विश्व में कितना खुश है। अलग अलग पैमानों पे 6 अलग अलग पैमाने हैं जिसके आधार पे खुशी का पैमाना मापा जाता है। भारत की रैंकिंग इसमें बहुत अच्छी नहीं आती है और ये बहुत चर्चा का विषय बनता है, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में है, उसके बावजूद रैंकिंग में हमसे ऊपर होते हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम अपने एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से चलेंगे। लगातार 7वें वर्ष इसमें रैंक 1 आया है, ओवरऑल अगर ठीक है, तो इस रैंक 1 को पकड़ लीजिएगा। कौन आए हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, कौन सी संस्था इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, अब दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है? रैंक 1 कौन है? फिनलैंड है। नॉर्डिक जो नेशन आप लोगों ने देखे हैं, देखो छोटा सा क्लिप भी है इंडियन एक्सप्रेस का, कि ये इसका जिस्ट है। इसमें मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, विद राकेश सर्च करो मिल जाएगा। रैंक 1 फिनलैंड है, सेकंड है आइसलैंड, थर्ड है सॉरी सेकंड है सेकंड है डेनमार्क, ठीक, थर्ड है आइसलैंड, फोर्थ है स्वीडन और फिफ्थ है इसराइल। ये टॉप 5 आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसराइल की एंट्री हुई है टॉप 5 में। ठीक है, तो रैंक 1 कौन हो गया? लगातार 7वें ईयर में, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कंफ्यूज नहीं होना। 2 साल पहले का पूछ लें, 1 साल पहले का पूछ लें, कंपेयर कर लें तो भी याद रखना आपको। दूसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क है, आइसलैंड, स्वीडन। अब देखो टॉप 5 में 4 देश नॉर्डिक नेशन के हैं, जो नॉर्थ सी के ऊपर वाले देश है ना, नॉर्डिक देश, स्कैंडिनेवियन नेशन भी बोलते हैं, तो वो है इसमें। बड़े छोटे देश हैं, शांति प्रिय माने जाते हैं। यूएसए 16वें नंबर से 23वें पे आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ना, मैंने इसीलिए लिखा है। भारत कहाँ चमक रहा है? एज यूजुअल 126वें नंबर पे, करीब करीब 148 देशों में से रैंकिंग निकल रही है और उसमें 126वें नंबर पे हम लोग हैं। ऑफकोर्स बहुत खराब और भी लगता है जब पाकिस्तान 108वें नंबर पे है हमसे ऊपर, चाइना 60वें नंबर पे है। बंद देशों का मतलब बंद हाथों का विकास करने वाला डेवलपमेंट, कैसे खुश हो सकते हैं लोग। खैर, 60वें नंबर पे कनाडा है, 15वें नंबर पे यूएसए है, 23वें नंबर पे ब्रिटेन है, 20वें नंबर पे श्रीलंका है, 128वें पे पाकिस्तान है, 108वें पे बांग्लादेश है, 129वें पे नेपाल है, 93 पे। ठीक है, इसको थोड़ा हमें देखना होगा। ऑफकोर्स भूटान भी हमसे ऊपर ही होगा, वो बेहतर रैंकिंग में रहता है। और इसमें अगर हम नीचे की ओर देखें तो सबसे जो लीस्ट है, हमेशा की तरह अफगान है ना, अफगानिस्तान है। और म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है वो 110 पे है। ठीक है, यूक्रेन 106 पे है, पैलेस्टीन 103 पे है। ठीक है, लगभग इस डेटा से हमारा काम हो जाएगा। यूएई का डेटा हमें ध्यान देने की नीड है। यूएई की स्थिति बेहतर है, शायद वो 22वें नंबर पे, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो यूएई का डेटा हमें लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूएई किस नंबर पे है? एक लिबरल देश है गल्फ का, 22वें नंबर पे है। और अब देखिए सऊदी अरेबिया का दिखा रहे थे ना, ये सऊदी अरेबिया हमारा 28वें नंबर पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रशिया जो है बेसिकली वो हमारा 72 नंबर पे है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बिकॉज ये लिस्टिंग में हमारे को पीसेस वगैरह में सीधे सीधे पूछ लेंगे। ठीक, अब इसके आगे अगर हम देखें तो एशिया में रैंक 1 कौन है? सिंगापुर है, इसको याद रखना। सेकंड नंबर पे ताइवान है। ये सिंगापुर वाला एक सिंपलेस्ट आइडिया अपने को हो जाएगा ओवरऑल। अब तो मैं इसमें एक और बात कही गई है कि जो भारत में 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो औसतन ज़्यादा खुश हैं 30 वर्ष की एज के लोगों के हिसाब से। वो ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा खुश हैं। जो भारत का जो युवा है, अंडर 30 के लोग हैं, अपने करियर को लेके बहुत चिंतित होते हैं, अपने आगे आगे की ग्रोथ के लिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ। इस वजह से थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे हैं।
अलग अलग इसमें पैमाने रखे गए हैं। इसी पैमानों को अगर हम देखें तो अंडर 30 में अगर हम देखें खुश लोगों में, तो रैंक 1 ना लिथुआनिया आ जाता है, यहाँ पे फिनलैंड रैंक 7 पे चला जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। 6 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, जिसके ऊपर की ये लिस्टिंग या इंडेक्स रेडी किया जाता है। पहला है कि वहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पर कैपिटल इनकम भी देख सकते हो इसको आप। हेल्दी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जी रहे हैं लोग वहाँ पे। जेनरसिटी, कितनी वहाँ पे, कितने जेनरस दयालु लोग हैं। करप्शन फ्री है कि नहीं, वो कितनी करप्शन कम है वहाँ पे, या कुछ भी अपने कार्य करने की, अपनी चॉइसेस को लेकर कितनी फ्रीडम है। और लास्ट है कि हैविंग समवन टू काउंट ऑन, ठीक है, जिस पे आप रिलाई कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर की करंट अफेयर में हमको ये हैप्पीनेस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी संस्था इन्वॉल्व है, यूएन की कौन सी बॉडी इन्वॉल्व है। इसके बाद इंडिया की रैंकिंग क्या है, रैंक 1 क्या है, टॉप 5 में क्या है, हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग्स क्या है। ठीक है, तो लगभग इसमें से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा इसमें सब ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, बिकॉज एक देश के ऊपर शायद 1000 से 1200 लोगों से ही ये सर्वे करके पूछते हैं, आधार पर रैंकिंग बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ जस्टिफाइड मैं इसको मानता नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों तक जरूर भेजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपकी बहुत